नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 30 और 31 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है और द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पता है। और हम इसमें तीसरा कवर करवाते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, ठीक है। और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मंथली पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है, डेली द हिंदू नोट्स। और अगर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, सुझाव हो तो हमारा ये इंस्टा हैंडल है द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है, डबल एस यहाँ पे। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी हमसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे भद्रा डैम, या फिर इस डैम का दूसरा नाम है लक्कावल्ली डैम, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम याद रख लेना। ये जो डैम है, सबसे पहली बात तो ये कौन से राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी नदी के ऊपर है ये भी ध्यान रखना है, भद्रा रिवर के ऊपर है ये। और ये जो है ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर की, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर फिर किसकी है ये भी आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली जो बात, जैसे कि ये रिवर जो है ये कहाँ से राइज होती है, कहाँ से निकलती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर भद्रा की बात करें कहाँ से राइज होती है, वहाँ मतलब ये रेंज पूछ लेते हैं कई बार, जैसे ये कुदेरमुख रेंज है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश जो है, इनके यहाँ के जो सीएम है, इन्होंने मतलब सीधी बात है कि आंध्र प्रदेश की सरकार, ठीक है, वो लॉन्च करते हैं P4 इनिशिएटिव टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय 2029 तक, ठीक है। P4 का मतलब यहाँ पे है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ठीक है। सॉरी, मतलब P4 इनिशिएटिव किस चीज़ के लिए लेके आए हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। और कौन लेके आए हैं, ये लेके आई है आंध्र प्रदेश की सरकार, तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। तो देखो, पहली बात तो ये जो सोलर प्रोब है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई किस चीज़ के ऊपर ये लोग काम करेंगे। दूसरा है कि इसको कब लॉन्च किया गया और कौन सी एजेंसी ने लॉन्च किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इतना इंटरनल जो डाटा, जो चीज़ें होती हैं, वो चांस नहीं होते हैं पूछे जाने के। बेसिक कि ये जो प्रोब है किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, क्या स्टडी करेगा ये बस थोड़ा ध्यान रखो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कानाउकेइन फायर फेस्टिवल, ठीक है। ये त्यौहार जो है ये जापान में मनाया जाता है। इसमें ये रहता है, हाथ में डंडे होते हैं, उसके ऊपर आग होती है। त्यौहार एक इसी प्रकार का वहाँ पे मनाया जाता है। देखो, सबकी अपनी आस्था है। अब कोई यहाँ पे देखेगा भारत में तो कहेगा ये कौन सा त्यौहार हो गया, कहीं पे आग लगाने जा रहे हैं, लेकिन नाम जैसा इस त्यौहार का है वैसा ही इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब आरियाना साबालेनका, ये जीत जाती हैं मियामी ओपन, ठीक है। और मियामी ओपन जो है ये टेनिस से संबंधित खेल है। किस चीज़ से संबंधित है, टेनिस से संबंध रख है। और इसको जीतती कौन है, ये साबालेनका। और साबालेनका कौन से देश से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से देश से हैं, ठीक है। मैंने वैसे आगे का कुछ लिखा भी है, तो ज़रूर आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार जीत चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्रह्मा। ये इंडिया के द्वारा लेके आया जाता है इस ऑपरेशन को। और इसके तहत क्या किया जाएगा, म्यांमार की सहायता की जाएगी। क्यों की जाएगी, आपको पता है रिसेंटली म्यांमार और थाईलैंड में क्या देखने को मिला है, यहाँ पे आपको अर्थक्वेक देखने को मिला था 7.5 से ज़्यादा, आई थिंक 7.7 के आसपास, ठीक है। तो इस वजह से तो भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया है ये याद रखो, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सहयोग पोर्टल के बारे में। जैसा नाम है ना सहयोग, वैसे ही सहयोग किया जाएगा, बिल्कुल। इसको लॉन्च लेके आया जाता है, किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। मेनली इसका काम है इन्हेंस करना कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी फॉर इजी कंप्लाइंस एंड सेफर साइबर स्पेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कुछ इतना नहीं है इसमें। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान डे के बारे में। तो देखो, आप अगर राजस्थान से नहीं हो तो कोई बात नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन आप राजस्थान के किसी नेबरिंग राज्य से हो, नेबरी पड़ोसी देश से, पड़ोसी राज्य से हो, ठीक है, तो आपको राजस्थान का भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान बना कब था। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लिया राजस्थान बनता है 1949 में, ठीक है, तो इसके आसपास के जो मतलब राज्य बनते हैं, जैसे कि मान लिया 50 में कौन बना, ठीक है, और फिर 51 में कौन बनता है, 52 में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार सीक्वेंस में अरेंज करना भी पूछा जाता है, तो ध्यान रख लेना। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1949 को प्रिंसली स्टेट ऑफ जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर
मर्ज हुए थे। ठीक है, ये याद रख लो। राजस्थान के बच्चों को ये चारों पता होना चाहिए प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। इसके बाद सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कल था मन की बात कार्यक्रम। ठीक है, मन की बात। ठीक है, और मन की बात में उन्होंने इतनी कुछ खास बात तो की नहीं कल, लेकिन इंपॉर्टेंट कुछ त्योहारों के बारे में बात किया, जैसे फेस्टिवल ऑफ उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। नवरे के बारे में बात करें कश्मीर, और गुड़ी पड़वा की बात करें महाराष्ट्र, और पोइला बैसाख ये बंगाल। और उन्होंने अपने मन की बात कार्यक्रम में थीम ऑफ योगा डे 2025 की भी बात की थी। तो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और जब बढ़ेंगे योगा डे की तरफ 21 जून को, तो तब भी हम बात करते ही हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, और पहली बार ये जो दिवस मनाया गया था 21 जून 2015 को, तो अब है 25, मतलब 10 साल पूरे। तो कुछ लगता है? बिल्कुल हाँ, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस योगा डे। ठीक है गाइस। उसके बाद में विक्रम संवत के बारे में भी बात करते हैं। नया साल का प्रारंभ हो गया है 2082 वाला विक्रम संवत, ये याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट एवर पहला कथक लिटरेरी फेस्टिवल। तो ये 37वां कथक महोत्सव होता है, 6 दिन का फेस्टिवल, और ये कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। अब बेसिक आपको जानना है कथक के बारे में कि कथक है क्या। फेस्टिवल तो ठीक है कहाँ हो रहा है जान लिया, लेकिन कथक है क्या? अब देखो, कथक जो है ये वन ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। बिल्कुल, हमारे क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं या 9 है? कमेंट करके बताओ अभी ये भी। ठीक है, 8 हैं या 9 इंडिया के जो हमारे क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, अब ये जो कथक है ना, ये ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका लिंक है मुस्लिम कल्चर के साथ में, और वो डीपली रूटेड भी है हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ में, ये भी ध्यान रखना है। और ये ज़्यादा आपको फला फूलता हुआ नजर आएगा वाजिद अली शाह के टाइम पे। आई थिंक 19th सेंचुरी में थे लास्ट नवाब ऑफ अवध। ठीक है, इसके बाद में ये जितने भी लास्ट नवाब है ना, अवध का हो चाहे बंगाल का हो, ये सब हम जो बुक वो जो राजीव अहीर करवाते हैं ना, मतलब स्पेक्ट्रम जो हमने करवाई है, स्पेक्ट्रम में अच्छे से कवर करवा रखा है। और बिहार का जो रिसेंटली बीपीएससी का जो एग्ज़ाम था ना, बिहार सिविल सर्विस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रूफ कटआउट दिखाऊंगा, वरना बच्चे सोचेंगे वीडियो डाला नहीं है, बार बार बोल देते हो सर आप। उसमें 80% जो क्वेश्चन थे ना, 80-90% क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के, वो सारे अपने सिर्फ 8 पेज के नोट्स से आ गए थे। भैया अच्छा पढ़ा रखा है, 90 मिनट में पूरी स्पेक्ट्रम को मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से। ख़त्म करना एक अलग वर्ड होगा, लेकिन अच्छे से पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने स्पेक्ट्रम खुद से पढ़ी है ना, वो इसका रिवीजन का वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो, बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, ये तीनों हैं। ये फेमस किस चीज़ से संबंधित है? कथक के लिए विख्यात, कथक को प्रख्यात किया बिल्कुल इन्होंने, तो याद रखो। और कथक की बात करें तो इसमें जो है इंट्रीगेट फुटवर्क देखने को मिलेगा आपको, ग्रेसफुल गेस्चर्स एंड स्टोरी टेलिंग थ्रो रिथमिक मूवमेंट के साथ में। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का मतलब जो कथा नहीं कहते हैं, उससे ये निकल के आता है वर्ड भी कथक। ठीक है, और इसमें घराना भी है कथक में, कुछ फेमस मेजर घराना है, जैसे लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, बनारस घराना और रायगढ़ घराना है। अब इसको डेवलप कौन करता है, इसको डेवलप कौन करता है, तो ऐसे करके पढ़ोगे तो अच्छी बात है, वरना इतना ज़्यादा देखो यूपीएससी की तैयारी करते हो तो भैया आपको पता होना चाहिए। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ, वरना कल हम खुद मेंशन कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ। ये ऑर्बिट क्या है, क्यों है? देखो, इसको लेके इसरो रिसेंटली चर्चा में आता है, LVM 3 को लेके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट है, पेरिगी, जिसमें आपको 180 से 200 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। अपोगी की बात करें तो ये लगभग 35,900 किलोमीटर नियर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो ये जियो स्टेशनरी क्या होता है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है, ये चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस ऑर्बिट के बारे में जीटीओ की बात करें तो यहाँ पे जो सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है, फर्स्ट प्लेस किया जाता है जीटीओ में, बिफोर दे यूज़ देयर ऑन प्रपोर्शन सिस्टम टू मूव टू ए फाइनल गैस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जाने से पहले। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द लॉन्च व्हीकल, मेक इट मोर फ्यूल इफिशियंट। ठीक है, इसके बाद में सेमी क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बात करें तो ये जो इंजन होते हैं टाइप ऑफ लिक्विड रॉकेट इंजन, बिल्कुल, जो यूज करता है लिक्विड ऑक्सीजन को एज ए ऑक्सीडाइजर
और रिफाइंड कैरोसिन को एज ए फ्यूल के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उल्हास के बारे में। ठीक है, ये नदी का नाम है उल्हास। ठीक है, एक सूंघने की भी आती है उल्हासी, ऐसा कुछ बोला जाता है उसको, जो ज़्यादातर हरियाणा में महिलाएं देखेंगी सूंघती हुई। एक डिब्बी होती है उनके पास में, नाक के पास लेके जाके सूंघती हैं, मज़ा आता होगा शायद उनको भी। तो ये वेस्ट फ्लोविंग रिवर है, महाराष्ट्र में है ये रिवर, और ये राइज फ्रॉम सह्याद्री हिल रेंज से निकलती है और ड्रेन होती है अरब सागर में। ठीक है, इसी के साथ आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक जो एक मार्क है कि आपका जो अकाउंट है वेरीफाई है, वो बिल्कुल मिल चुका है। दिल से धन्यवाद आप सभी बच्चों का। और कुछ सजेशन कोई सुझाव हो तो हमेशा आपका स्वागत है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।